रात 12 बजे पहुंची, रात फिर 12 बजे निकले। ध्यान से देखो, कौन सा क्वेश्चन है? 23, क्वेश्चन नंबर 23। 22 तक करवा दिए थे, 23 देखो ध्यान से, बात मत करो न। 23 नंबर क्वेश्चन कहा है किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष वर्ग दिया है। क्या है? वर्ग। ये वर्ग है। इस वर्ग किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो और दोनों विकर्ण क्या हो? बराबर। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और दोनों विकर्ण भी क्या हो? बराबर हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। ये देखो वर्ग है। अच्छा, ए बी सी डी ऐसे मान लो, ए बी सी और डी दो सम्मुख भुजाएं। सम्मुख माने आमने सामने, एक ये और एक ये दिया है। बोलो क्या क्या दिया है? -1, -2, -1, और ये वाला दिया। हाँ, मत बात करो। 3, जी सम्मुख भुजा डी और बी। हाँ, ये भी ले सकते हो, तुम्हारा मन, आपका मन। सम्मुख लेना है चाहे जो ले लो। हम ऐसा इसलिए ले लिए कि हमको थोड़ा आसान, दहीना है हम ना। अगर हम लेफ्टी रहे होते तो शायद ये लेते, दहीना है इसीलिए ऐसा लिए हैं, क्योंकि आपको अच्छे से दिखेगा। मैं यहाँ लिखूंगा, थोड़ा ये वाला छिप जाएगा आते समय ना। उधर बैठे, इधर दिखेगा नहीं। अब देखो, हम इसको मान लेते हैं। अब हमसे पूछा ये वाला विकर्ण बता, यहाँ क्या होगा और यहाँ क्या होगा ये बता दो। हम इसको मान ले रहे हैं कि ये x y होगा, ठीक। अच्छा ये बताओ की सूर्या, अच्छा हमको ये बताओ कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी? बराबर होगी। क्यों? ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला बराबर होगा। क्यों? वर्ग है। तो इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी क्या आएगी? बराबर आएगी। तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, बीसी के बराबर, बीच की दूरी किसके बराबर होगी? बीसी के बीच। हाँ, बीसी के बीच की, बीसी के बीच की दूरी। अब ये पढ़ा दिए हैं, बीच की दूरी। हाँ हाँ, सब कर लेंगे। अभी पहले इतना तो करो, पहले ये बिंदु निकाल लो, फिर इसको निकाल लेंगे। कैसे लगाओगे? अंडर रूट में x2 - x1 का x - 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। x2 - x1 माइनस माइनस, और y2 - y1 का y2 - y1 बराबर अंडर रूट में। फिर इधर x2 - x1 x - 3 का प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। देखो दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट क्या होगा? अब यहाँ देखो x + x² और 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2x। और इसको मत कटाओ क्योंकि ये और ये देखो सेम है। वर्ग करके कटाओगे तब भी कट जाएगा, इससे अच्छा इसे लिख दो y - 2 का क्या और इधर वर्ग कर दो x का स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 6x, 3 दूना और प्लस y - 2 का क्या, ये भी देखो प्लस में, ये भी प्लस में। क्या हुआ? यहाँ x² से 6 इधर आएगा तो 6 और 2 कितना? 8x, और बराबर 9 और 1 10, उधर जाएगा 9 और 8 आ जाएगा, 6 2 8 और यहाँ 8 आ जाएगा। 9 में से 1 घटा देंगे, 8 1 क्या, x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू 1 आ गया। x 1 आ गया तो y निकाल लेंगे हम। x का वैल्यू कितना आ गया? 1। अब x का वैल्यू अगर 1 आ गया तो y का वैल्यू आप निकाल लिए, कितना आ गया? 1। अब y निकालो। y निकालने के लिए हम यहाँ से विकर्ण खींच देते हैं AC, ठीक। अब आप एक नियम जानते हो कि ये समकोण त्रिभुज बन जाता है क्योंकि यहाँ 90 है। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण का होल स्क्वायर। AC का दूरी निकालो, पहले AC की दूरी, AC की दूरी डायरेक्ट हम निकालेंगे। AC की दूरी, AC की दूरी निकालो, कितना आएगा भैया? अंडर रूट में, अंडर रूट में 3 + 1 का होल और 2 - 2 का
होल स्क्वायर। अब अच्छा 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16 प्लस 0 यानी कुल मिला के AC आ गया 4। ठीक, अब निकाल लो किसकी, AB की दूरी। बात मत करो, AB की दूरी निकालो, कितना आएगा अंडर रूट, बोलो x प्लस 1 का होल स्क्वायर धन y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो x का वैल्यू आप निकाले हो, x का वैल्यू कितना निकाले हो भैया, 1, तो 1 और 1 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर होगा 4 और प्लस y माइनस 2 का क्या होल। ऐसे ही निकाल लो किसकी दूरी, BC की दूरी, BC की दूरी। अब BC की दूरी जरा निकालो, अंडर रूट में फिर वही B से C 3 x माइनस 3 का, x यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 3 में से 1 में से 3 घटाएंगे 2, 2 का वर्ग 4 प्लस y माइनस 2 का क्या, सही है। अब आप बताओ ये समकोण त्रिभुज में कर्ण का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब माने कौन है, लंब है BC, BC का होल स्क्वायर बराबर किसका, AB का होल स्क्वायर, सही है। अब AC का वैल्यू जरा बताओ, AC का वैल्यू है 4, 4 का वर्ग, BC का वैल्यू, BC देखो ये है 4 प्लस y माइनस 2 का क्या धन AB का होल स्क्वायर, कहाँ है 4 प्लस y माइनस 2 का क्या। अब आप कहेंगे रूट में था हटा क्यों दिए, क्योंकि वर्ग है, क्योंकि ये देखो BC केवल निकला है और ये BC का होल स्क्वायर है, तो इसलिए रूट से क्या हो गया, बाहर हो गया। अब 16 को ऐसे ही लिखेंगे, 4 ऐसे ही रहेगा प्लस y का स्क्वायर आएगा ना, और प्लस कितना 4 माइनस 4y, सही है। और फिर यहाँ 4 ऐसे ही रहेगा, y का स्क्वायर रहेगा, 2 का वर्ग 4 फिर माइनस 4y। अब यहाँ से देखो कुछ कट रहा है क्या, 4 4 8 4 12 और 4 16, इधर लाएंगे तो 16 माइनस 16 और इधर y स्क्वायर 2y स्क्वायर और 4y और 4y 8y, सही है। अब यहाँ से देखो 16 16 कट के 0, तो आएगा क्या 2y स्क्वायर बराबर 2y, ये तो 0 है तो 2y स्क्वायर बराबर 8y, या फिर ऐसे कॉमन कर लो, देखो क्या कॉमन कर लेंगे, 2y स्क्वायर ऐसे है माइनस 8y और बराबर कितना 0, 2y कॉमन कर लो, तो यहाँ बचेगा y माइनस 4 बराबर कितना 0। तो यहाँ से देखो एक y का वैल्यू 0 हो जाएगा, या तो ये दो लोगों का गुणा करने 0 आ रहा है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या तो 2y बराबर 0 होगा या तो y माइनस 4 बराबर 0 होगा। अगर 2y बराबर 0 हुआ तो y का वैल्यू 0 आएगा, अगर y माइनस 4 बराबर 0 तो y बराबर 4 आ जाएगा। अब y का वैल्यू एक 4 मिल गया और एक कितना मिल गया 0 मिल गया। हाँ यहाँ गड़बड़ हम लोग कर लिए थे जोड़ने में, ठीक। अब ये देखो x का वैल्यू भी मिल गया, y का वैल्यू भी मिल गया, y का भी हम 4 मान रहे हैं यहाँ, कितना 4, तो 1,4 आ गया, ठीक। अब इस विकर्ण की दूरी कितनी आई है, इसकी दूरी 4 आई है, ठीक। इस विकर्ण की दूरी कितनी आनी चाहिए 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो पहले यहाँ d को कुछ भी मानो, d को आप कोई भी बिंदु मान लो, d बराबर हाँ p क्यों मान लें, ऐसा कुछ मानो a भी मान लो, a कामा b, a स्मॉल a स्मॉल b। अब AB की दूरी निकालो, इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या होगी बराबर होगी, तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर और b माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इधर a प्लस 1 का होल स्क्वायर और b माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो क्या कट जाएगा, b माइनस 2 यहाँ और b माइनस 2 यहाँ, क्या होगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान सुनो, a माइनस 3 का होल स्क्वायर और b माइनस 2 का, हाँ अरे भैया इसकी दूरी बताओ क्या आएगा, a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर, तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर।
और फिर b माइनस 2 का, और यहाँ जरा नीचे वाले में करो a प्लस 1 का, और फिर b माइनस 2 का, यहाँ भी b माइनस 2 आएगा, यहाँ भी b माइनस 2 आएगा, क्या क्या होगा, कट जाएगा। जैसे यहाँ देखो y माइनस 2 से y माइनस 2 क्या हुआ था, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं जो बच रहा है, a माइनस 3 बचेगा, a माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी a माइनस 3 का होल स्क्वायर बचेगा, और इधर क्या बचेगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, a प्लस 1 का रूट कट जाएगा, और क्या कट जाएगा जानते हो, b माइनस 2 और b माइनस 2, उसको हम नहीं लिखे हैं, लिख दें क्या, बहुत कंफ्यूज हो यार, यहाँ ऐसे लिखेंगे, दूसरा टर्म ऐसे लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको, ये और ये क्या होगा, कट जाएगा, ये और ये जैसे कटा है ऐसे वहां भी b माइनस 2 और b माइनस 2 क्या होगा, तो बचेगा क्या, a के साथ ये बचेगा, a के साथ ये, वही तो लिखे हैं, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर आएगा, और माइनस 9 प्लस में आए, हाँ प्लस 9 और माइनस 6, इधर a स्क्वायर प्लस 1 ना, और माइनस प्लस 2 ये सही है, a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म। अब यहाँ देखो 6 और 2 उधर ले जाएंगे 8 a बराबर 9 में से 1 घटाएंगे 8, तो a का वैल्यू भी कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 1, a का वैल्यू 1 आ गया। अगर a का वैल्यू 1 आ गया, ये कंफर्म है 1 आ गया। अब बताओ 1 में से 1 घटाएंगे 0 का होल स्क्वायर 0। अब यहाँ क्या रखें कि 4 आए, 4 में से 0 घटाएंगे 4। अब देखो, अब आपको यहाँ सोचना है, b डायरेक्ट अपने आप आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ 0 रख लें। अब जरा इसके बीकर्ण की दूरी निकालो, इस बीकर्ण की दूरी bd की दूरी निकालो, a माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 और 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर 16 यानी 4। तो बताओ इस बीकर्ण की लंबाई क्या रही है, तो ये भी क्या होगी, यहाँ क्या रखें तब ऐसा संभव होगा, 0। और कोई संभावना है, 0 के अलावा और कोई संभावना नहीं। तो ये वाला बीकर्ण भी शीर्ष भी पता चल गया, बोलो आप सही है। 2 शीर्ष आया, 1,4 और 1,0, बस यही है शीर्ष, दोनों शीर्ष हम निकाल दिए, ठीक। हाँ मत पढ़ना, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लेके, बहुत सिंपल है दोनों सवाल। 24 नंबर 24 क्या कह रहा है, बिंदु 4 बिंदु दिया है A B C D, एक आयत है, एक आयत के शीर्ष हैं। देखो एक आयत है, ये दिया है, थोड़ा ध्यान से समझना, A B C D, A B C और D सभी शीर्ष बोलो तो, आकाश देख के बोलो। A का वैल्यू -1 कम, B वाला -1,4, C 5,4, D 5,-1 कह रहा है। इसके हाँ P Q R S क्रमशः भुजा A B B C A C C D और D A के मध्य बिंदु। हाँ P Q R S इसके क्या हैं, मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। तो ये मान लो P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ठीक। अब जैसे कह रहे हैं वैसे समझना। अगर P का निर्देशांक यानी देखो मध्य बिंदु मिलाया है, तो इसकी बीच की दूरी जोड़ेंगे, तो P का निर्देशांक डायरेक्ट, P का निर्देशांक, मध्य बिंदुओं का निर्देशांक पढ़ा दिए हैं, x1 + x2/2, x1 + x2/2। देखो इसको P के निर्देशांक कैसा आएगा, x1 यानी कितना, -1 x1 + x2, और प्लस लिखेंगे तो प्लस माइनस और बटे 2, ये x का वैल्यू आएगा। अगला P का निर्देशांक आ जाएगा 4 - 1 x1 + x2, माइनस है तो माइनस बटे 2, यानी P का निर्देशांक आ जाएगा -1, 3/, P का वैल्यू पता चल गया, क्लियर। ऐसे ही Q का निकालेंगे, Q का कैसे निकालेंगे, Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक कैसे निकलता है जानते हो, वही फिर x1 + x2/2, 5 - 1/2, और अगला वाला बिंदु 4 + 4 और बटे 2। मध्य बिंदु का निर्देशांक याद करो, ऐसे लिखवाए थे, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। जब ये m और n 1 हो जाता था,
हाँ। ऐसे याद करो mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n होता था। अगर m भी वही हो जाए n भी दोनों बराबर हो जाए, ऐसे m 2 हो जाए और n भी 2 हो जाए तो 2 रख लो। 2x2 प्लस 2x1 बटे 2 और 2 कितना 2 कॉमन करेंगे, देखो x1 प्लस x2 बटे कितना 2 आ जाएगा। 4 यहाँ 2 कॉमन हुआ है और नीचे 4 है, 2 दूना 4। अब आप 3 लेते तब भी यही आता। 3 यहाँ 3 कॉमन हो जाता, 3 3 6, 3 से कटाते, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक यही होता है। समझ गए? अब बताए हैं आप याद करो, जाके देखना, खूब बताए खूब अच्छे से। क्यू का निर्देशांक फिर कितना आ जाएगा 4, 5 में से घटाएंगे 4, 4 यानी 2, 4 और 4 8, 8 में 2 का भाग देंगे 4। क्यू का आ गया। आर निकाल लो, किसका आर का निर्देशांक, आर का निर्देशांक हम डायरेक्ट कर रहे हैं ना। आर का निर्देशांक x1 x2 लिख नहीं रहे हैं, आर का निर्देशांक 2 आएगा, ऐसे जैसे वहां किए हो। देखो आर का यानी 5 प्लस 5, 5 प्लस बटे 2 और यहाँ 4 माइनस 1 और बटे 5 5 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5 और यहाँ 3 बटे 2। ये आ गया आर का। और यस का निर्देशांक, एस का निर्देशांक अब लिखना भी है ना तो बहुत तेज समझाते। एस का निर्देशांक यानी क्या आएगा, हाँ 5 माइनस 1 का 5 माइनस 1 बटे 2 और यहाँ माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 बटे 2। 4 4 में 2 का भाग देंगे 2 और 1 1 2, 2 में 2 का भाग देंगे। सारे बिंदु पता चल गए। अब ये बिंदु पता चल गया तो इनके बीच की क्या निकाल लेंगे, दूरी। अगर दूरी देखो पी का निर्देशांक बोल दो जरा, बोलो -1 कामा और यहाँ क्यू, हाँ 2 कामा 4, आर 5 कामा माइनस 3 बटे 2, अच्छा 3, आर एस 2 कामा -1। ये पुराना प्रश्न बन गया। अब हम इसकी दूरी निकाल लें, इसकी दूरी निकाल लें, इसकी दूरी निकाल लें, इसकी। अगर चारों भुजाएं बराबर आ गई, चारों भुजा तो 2 संभावना, या तो सम चतुर्भुज या तो वर्ग ना। अगर विकर्ण बराबर हो गया तो कह देंगे कि वर्ग है, अगर विकर्ण बराबर ना हुआ तो सम चतुर्भुज। देखो निकालो, बड़ा तेजी से 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9 लिख देंगे। देखो हम यहाँ दूरी निकाल रहे हैं पी क्यू, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं 2 और 1 3, 3 का वर्ग x2 माइनस x1, माइनस पहले से प्लस हो जाएगा और 4 माइनस 3 बटे 2, तो 4 माइनस 3 बटे 2, 4 माइनस 3 बटे 2, 4 दूना 8 में 3 जाएगा 5, 5 का वर्ग 25 बटे 4, 9 चौक 36, 36 25 जोड़ देना, 35 5 40 60 61 61 बटे कितना 4, 61 बटे 4 यानी अंडर रूट 61 बटे 2। ये आ गया पी क्यू। और क्यू आर निकाल लो, क्यू आर, क्यू से आर कहाँ है, क्यू से आर 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 का वर्ग 9 और वही फिर है, देखो बिल्कुल सेम वही चीज है। 4 माइनस 3 बटे 2, 4 माइनस 3 बटे 2 यानी 4 दूना 8 में से 3 जाएगा 5, 5 25 25, 25 बटे 4 यानी कितना आ जाएगा 61 बटे 4, 61 बटे 4 यानी 61 रूट में क्या रूट बाहर हो जाएगा 2। ये क्यू आर आ गया। आर एस निकालो, आर एस, हाँ वही आएगा यार आर एस। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 का वर्ग 9 और 3 बटे 2 में 1 जोड़ देंगे, 2 1 क्या 2, 2 3 5, 5 5 25 और 4 25 बटे 4 यानी 61 बटे 4, 61 बटे 2। अब आप निकाल लेंगे क्या एस आर एस टी। हाँ अब देखो 2 में से 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9 और फिर 3 बटे 2 प्लस 1 यानी 3 बटे 2 प्लस 1, 2 1 क्या 2 3 5 5 यानी 25 बटे 4, 61 बटे 4। ये चारों भुजा क्या हो गया, अभी विकर्ण बराबर हो जाएगा तो वर्ग कर देंगे। विकर्ण निकाल लो, किसकी दूरी, पी आर की दूरी, पी आर की दूरी निकालो। पी आर कैसे निकलेगा, 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36 और 3 बटे 2 प्लस 3 बटे 2, 3 बटे 2 प्लस 3 बटे 2 का क्या होल स्क्वायर, 36 प्लस 3 3 6, 6 बटे 2
6/2 देख लो, लसा लेंगे 2 आएगा और 3 और 3 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3, 3 का वर्ग 36 और 9 36 4 40 5 40 5 45। हाँ 45 ये आ गया। अगला निकाल लो, किसका निकाले हो, PR का और निकाल लो SQ का अंडर रूट में 2 - 2 0 और 4 और 1 5 5 बचे। कहा ना समझे तुम। अब ये क्या नहीं है 25 यानी 5 दोनों बराबर है विकर्ण। इसका मतलब ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण बराबर, अतः दिया गया चतुर्भुज क्या है, यानी आयत के। एक प्रश्न और बन गया, ये CGL में पूछा गया प्रश्न है कि आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, सम चतुर्भुज बनता है। क्या बनता है, एक प्रश्न मिल गया और यही सिद्ध करना है कि आयत के सिद्ध की सम चतुर्भुज होगा। तो सम चतुर्भुज है कि नहीं, थोड़ा स्पीड से किए हैं, जरा आप घर जाके इसको करिएगा। समझे ला रहा, समझ गया कि नहीं। हाँ कहाँ पूरा मिला के होगा। एक और है, अरे सब छोटा है यार, तुम लोग गधो, मैं जानबूझकर स्लो करता हूँ। अभी ये मेरा स्पीड अभी 3% बढ़ा है। लिखेंगे भी बड़ा बढ़िया समझाएंगे। लिखना ना हो तो मैं, अच्छा जो CGL की तैयारी करते हैं ना, मैं ही नहीं, दुनिया का कोई भी जो CGL का तैयारी किया होगा वो 20 30 40 50% तो बिना पेन उठाए करते हैं। ऐसे इसी प्रश्न को मैं चाहता तो 5-6 2-3 मिनट में इसे सोच के लगा देता। इतना, हाँ सही बता रहे हैं, इतना तगड़ा आप अपने मानसिकता कर लोगे, लेकिन वो प्रैक्टिस इतना कर लोगे अपने आप हो जाता है। देखो कितना समझाना था, इतना स्पीड से किए, समझाना ना होता तो क्या करते, इस स्पीड 3 गुना हो जाता है। कई मिनट का बना है, 2-3 मिनट का बना होगा, 5 हो गया। 25 लास्ट क्वेश्चन है बस। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने के पत्थर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं ना, बनाई गई हैं। AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले, AD के अनुदिश, यहाँ देखो A लिखा, D लिखा है और यहाँ लिखा है A। एक गमला रखा है, कैठी एक गमला ये है, एक गमला 2 गमला 3 गमला, ऐसे कितने गमले रखे हैं, 100 गमले हैं। कितने गमले हैं, 100 गमले हैं। AD के अनुदिश 100 गमला रखे हैं, यहाँ हम 3 बना दिए, ठीक। अरे A से D की तरफ, अनुदिश किस तरफ, A से किस दिशा में, अनु माने किस दिशा में, अनुदिश, दिश यानी कहाँ से, AD के अनुदिश यानी A से D की ओर। जानबूझ के तुम कह रहे, अरे AD के अनुदिश यानी कहाँ से कहाँ जाना है, A से D की तरफ जाना है, नीचे से ऊपर जाना। हाँ 1 मीटर पे लगे हैं, 1-1 मीटर की दूरी पे लगा है। कितने मीटर पे, 1-1 मीटर की दूरी पे गमले लगे हैं। अरे लगवाई सटाई रख दे बस, कहाँ वो फले, कहाँ फूल उल ले। 100 गमले रखे गए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD का 1/4 दूसरी पंक्ति में, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। दूसरी पंक्ति में AD का 1/4, AD है कितना 100, 100 का 1/4 करो, 100 का 1/4 25 आ जाएगा। यानी ये बिंदु क्या निकला, X पे 2 निकलेगा। कौन सी पंक्ति कहा है, पहली पंक्ति दूसरी, X अक्ष पे 2 और Y अक्ष पे कितना, क्लियर। यानी AD यानी कौन, ये दूसरी पंक्ति है, ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, और ऊंचाई कितना है, जितना ऊंचाई टोटल है उसका चौथाई, तो 25 ऊंचाई हो जाएगा। यानी ये X अक्ष हो गया 2 और Y हो गया 25। आगे कह रहा है, और वहां से एक हरा झंडा गाड़ दी, वहां हरा झंडा, यहाँ हरा झंडा गाड़ दी, यहाँ पे पहुंची और कितना कैसा झंडा गाड़ दी, हरा झंडा गाड़ दी है। प्रीति 8वीं पंक्ति में, किस पंक्ति में, ये दूसरी था, इधर आएगा तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं पंक्ति में। यक्स का वैल्यू 8वां में, 8वीं पंक्ति में जाती है और 1/5 भाग, AD का 1/5
AD का वैल्यू है कितना 100 का 1/5 20 यानी किस स्थान पे 8,20 पे क्या गाड़ देती है झंडा गाड़ देती है 8,20 वाले स्थान पे क्या गाड़ देती है झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। अब देखो जरा हम इस फिगर को ऐसे बना दें। ऐसे बना है, ये पहली पंक्ति था, ये दूसरी था, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं और कौन सी 8वीं। दूसरी पंक्ति में 1/4 यानी दूसरी पंक्ति और कितने ऊंचाई पे 25 और यहाँ 8वीं पंक्ति और कितने ऊंचाई पे 20 पे यहाँ। तो आपको पता चल गया x 8वीं पंक्ति माने 8,20 और दूसरी पंक्ति यानी 2,25 इसके बीच की दूरी पूछा है। ये क्या है 2,25 और ये क्या रहा 8,20। अब आप कहेंगे 8,20 कैसे आपको पता चल गया, क्योंकि 8वीं पंक्ति और कितना आया है 20 इसके बीच की दूरी बताओ। 8 - 2 का होल स्क्वायर, हाँ 8 - 2 का होल स्क्वायर 6 का वर्ग और 20 में से 25 घटाएंगे 5 का वर्ग 25 और 36 जोड़ दो √ में 61। ये आ जाएगा इसका दूरी। गमला कितना दूरी पे है √ 61 मीटर, जो भी मीटर दिया है तो मीटर सेंटीमीटर। और आगे इसी में और कहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पे यानी बीचों बीच, आधी दूरी यानी बीच, और बीचों बीच का निर्देशांक अभी निकालना सिखा दिए हैं। रश्मि है, रश्मि कौन रश्मि को क्या करना है, जैसे बीचों बीच का क्या होता है x1 + x2 8 + 2 और बटे और यहाँ 20 + 25 और बटे 8 और 2 10 में 2 का भाग देंगे 5 45 बटे। रश्मि किस स्थान पे गाड़ेगी 5वें खाना में गाड़ेगी, किस 5वें पंक्ति में और कितने ऊंचाई पे 45 बटे 2 ऊंचाई पे अगर गाड़ देगी तो ऊंचाई है यार। अब ये y है 45 बटे 2 ऊंचाई पे यानी 100 गमले हैं तो 45वां गमले के थोड़ा सा क्या 45 बटे 2 यानी 22वां गमला के रच के ऊपर 22वां गमला के रच के अरे भैया 45 का आधा 22.5 यानी 22 गमला रहे 1 मीटर की दूरी पे लगावा। ये 22वां गमला हो, मान लो 22वां हो, ये 23वां हो, एकरे बीच हाँ बीचों बीच गाड़ दे गमला धई दे एकदम बीचों बीच पड़ा रहे। यही कहा है, देख लो उत्तर। रश्मि कहाँ गाड़ेगी, अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, हाँ कहाँ 2,5, 45 बटे 2 पर यानी कहाँ गाड़ेगी x यानी किस 37 5वें से कितने ऊंचाई पे 22.5 22वां गमला 23वां गमला के आधे दूरी पे 23वां यही देखो दिया होगा। निहारिका नाम है लड़की का, रश्मि नाम है। निहारिका वो उल्का पिंड जब पढ़ोगे तब देखोगे भूगोल में।